हाँ तो नमस्कार प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th हिंदी दिग्गज पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड के चैप्टर नंबर 7 पुत्र वियोग, जिसके रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, उस पाठ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। साथियों, हमने पिछले वीडियो में जो तुमुल कोलाहल कलह में पाठ है जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित, उस पाठ के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का चर्चा किया था तथा जितने भी आपके हिंदी में चैप्टर पुत्र वियोग के पहले हैं, चाहे वह गद्य खंड के हों या काव्य खंड के हों, सभी के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का चर्चा हो चुका है। अगर आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के उन्हीं सब वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, ये आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान लेखिका जी का जो जीवन परिचय है, ये आपका पाठ तथा उसके यह अभ्यास के प्रश्न उत्तर, और ये रहा आपका पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता के कवित्री का नाम बताएं। जो पुत्र वियोग पाठ है, काफ़ी जो सुंदर पाठ है, इस कविता जो है इसकी कवित्री कौन है? क्या सुभद्रा कुमारी चौहान है, सहजोबाई है, महादेवी वर्मा है या मीराबाई हैं? तो पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवित्री जो हैं वह सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न की पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? पुत्र वियोग जो शीर्षक कविता है वह किस काव्य संग्रह से ली गई है? चित्राधार से, लहर से, मुकुल से या दीप शिखा से? ठीक है, तो यह मुकुल से ली गई है। किससे ली गई है? मुकुल से ली गई है। और इसी मुकुल काव्य संग्रह को जब सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा था और यह प्रकाशित हुआ था, तो 1930 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन का एक महत्वपूर्ण पुरस्कार शेक्सपियर पुरस्कार जो होता है, शेक्सपियर पुरस्कार, वह सुभद्रा कुमारी चौहान को दिया गया था। कब दिया गया था? 1930 ईस्वी में। किस काव्य संग्रह के लिए? तो मुकुल नाम के काव्य संग्रह के लिए। और इसी मुकुल से पुत्र वियोग पाठ को लिया गया है। आपका अगला प्रश्न की कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की कृतियों के नाम लिखें। इनकी कौन कौन सी कृतियां हैं? शुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती, सभा का खेल या उपयुक्त सभी? यह बताइए कि कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की कृतियां कौन कौन है। तो शुकुल भी है, ठीक है, जो कि कविता संग्रह है। त्रिधारा भी है जो कि कविता चयन है। और बिखरे मोती जो कहानी संग्रह है, ठीक है। और सभा का खेल जो एक प्रकार का, यानी कि बिखरे मोती और सभा का खेल, इनका क्या है? कहानी संग्रह है। और ये सभी जो हैं वह सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखे गए हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न कि किसने लिखा है कि आज दिशाएं भी हंसती हैं, आज दिशाएं भी हंसती हैं, उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया? यह किस पाठ के लिखा गया है, किस पाठ में? तो यह पाठ में लिखा गया है पुत्र वियोग वाले पाठ में। और किस लेखिका का लिखा हुआ है? मीराबाई का, सुभद्रा कुमारी चौहान का, सहजोबाई का या महादेवी वर्मा का? तो यह सुभद्रा कुमारी चौहान का ही लिखा गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न कि बिखरे मोती क्या हैं? अभी आपको बताए थे, उपन्यास है, काव्य संकलन है, निबंध संकलन है, कहानी संग्रह है। तो बिखरे जो मोती है ना, एक प्रकार का क्या है? कहानी संग्रह है। क्या है? कहानी संग्रह है, ठीक है, बिखरे मोती। और बिखरे मोती के साथ एक और था, सभा सभा के खेल, सभा के खेल, यह भी क्या है? एक प्रकार से कहानी संग्रह ही। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? 19 अगस्त 1907, 16 अगस्त 1904, 17 अगस्त 1905 या 18 अगस्त 1906? तो कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म है वह 16 अगस्त 1904 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। 16 अगस्त 1904 ईस्वी को सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म हुआ था
ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। ये तो जन्म की बात है 16 अगस्त 1904। अगर इनका निधन का बात, इनकी मृत्यु का बात कर दिया जाए तो 15 फेब यानी कि 15 फरवरी 1948 में सुभद्रा कुमारी चौहान जी का बसंत पंचमी के दिन नागपुर से जबलपुर वापसी कार दुर्घटना में इनका क्या हो गया, निधन हो गया। ठीक है, कब हुआ था, 15 फरवरी 1948 ईस्वी में। कहाँ से, जब यह नागपुर से जबलपुर जा रही थी, वहां से वापसी कर रही थी, तो कार दुर्घटना में इनका निधन हो गया। ठीक है, जन्म स्थान पूछ लेगा तो निहालपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश इनका जन्म स्थान है। अगला प्रश्न की कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था, तो अभी आपको बताए कहाँ पे हुआ था, निहालपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए ही में आपको दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न की सुभद्रा कुमारी चौहान जी का प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन है, क्या त्रिधारा है, मुकुल है, अनामिका है, गीतिका है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी का प्रतिनिधि कविता संग्रह जो है वह कौन सा है, मुकुल ही है। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न के पुत्र वियोग में माँ ने किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारा था, मिट्टी लगने के भय से, कीड़ों के भय से, ठंड के भय से, या गिरने के भय से। तो अगर मैंने वह बोलती हैं कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कि अगर मैं इसको नीचे उतार दूंगी तो इसको क्या लग जाएगा, ठंड। तो ठंड के भय से क्या किया था, अपने लाल को गोद से नीचे नहीं उतारा था। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि कुली प्रथा किसकी कृति है, कुली प्रथा किसकी कृति है, क्या यह जो कृति है ठाकुर लक्ष्मण सिंह की है, मुल्क राजा आनंद की है, प्रेमचंद की है, या ममता कालिया की है। कुली प्रथा किसकी कृति है, यह ठाकुर लक्ष्मण सिंह जी की है। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। कुली प्रथा किसकी कृति है, ठाकुर लक्ष्मण सिंह की। और यह जो ठाकुर लक्ष्मण सिंह जी है ना, वह सुभद्रा कुमारी चौहान जी के क्या है, पति हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का क्या नाम है, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, जो कि कुली प्रथा के कुली प्रथा के ये लेखक हैं। अगला प्रश्न की सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है, क्या प्यारे नन्हे बेटे को, पुत्र वियोग, हार जीत, या गांव का घर। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है, तो पुत्र वियोग है। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। ठीक है, चलिए, सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का क्या नाम था, सुभद्रा कुमारी चौहान जी के पति का क्या नाम था, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, ठाकुर दीनदयालु सिंह, ठाकुर रामेश्वर सिंह, या ठाकुर रामप्रीत सिंह। तो सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम था ठाकुर लक्ष्मण सिंह। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न की सुभद्रा कुमारी चौहान के पिताजी का क्या नाम था, ठाकुर राजनाथ सिंह, ठाकुर हरिनाथ सिंह, ठाकुर रामनाथ सिंह, या ठाकुर जगमोहन सिंह। बताइए उनके पिताजी का क्या नाम था, तो उनके पिताजी का नाम था ठाकुर रामनाथ सिंह। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। अगर उनकी माताजी का नाम पूछा जाएगा तो श्रीमती धीराज कुंवर, श्रीमती धीराज कुंवर। ठीक है, अगला प्रश्न कि क्रॉसवेट गर्ल्स स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रिय मित्र कौन थी, बताइए। क्रॉसवेट गर्ल स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रिय मित्र कौन थी, क्या महादेवी वर्मा जी थी, मनु भंडारी थी, या ममता कालिया थी, या इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही, महादेवी वर्मा जी क्या थी, इनकी सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रिय मित्र थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कविता है, क्या प्यारे नन्हे बेटे को, पुत्र वियोग, हार जीत, या गांव का घर। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जो कविता है वह कौन सा है, पुत्र वियोग है। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी पुत्र वियोग। अगला प्रश्न है कि पुत्र वियोग किसकी रचना है, पुत्र वियोग किसकी रचना है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की ही रचना है। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि माँ के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है, माँ के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है, पिता के मृत्यु पर, पति के मृत्यु पर, पुत्र की मृत्यु पर, धन नष्ट हो जाने पर। तो पुत्र की मृत्यु पर अपने मन को समझाना, उनके मन को समझाना बहुत ही कठिन हो जाता है। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कवित्री का खिलौना क्या है, उसका पुत्र, उसका पति, उसका भांजा, या उसका भाई।
तो कवित्री का खिलौना जो है वह उसका पुत्र है। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न है कि कवित्री शून्य को असहाय और विवश क्यों कहती हैं? पति वियोग के कारण, पुत्र वियोग के कारण, भाई वियोग के कारण या इनमें से कोई नहीं। तो कवित्री शून्य को असहाय और विवश इसलिए कहती हैं क्योंकि वह पुत्र वियोग के कारण कहती हैं। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता है एक, क्या लोकगीत है, शोक गीत है, स्तुति गीत है या इनमें से कोई नहीं। तो यह एक प्रकार का शोक गीत है। क्या है? शोक गीत है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना सुभद्रा कुमारी चौहान जी की नहीं है? मुकुल, बिखरे मोती, त्रिधारा या चित्राधार। बताइए। तो चित्राधार जो है वह सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा नहीं है। ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। ऑप्शन डी चित्राधार इनके द्वारा लिखा नहीं है। अगला प्रश्न है कि सुभद्रा जी को हिंदी साहित्य सम्मेलन का शेक्सपियर पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला था और कब मिला था? तो मुकुल हो जाएगा, त्रिधारा, बिखरे मोती या समर के खेल। तो मुकुल पर मिला था। कब मिला था? 1930 ईस्वी में मिला था। और इसी मुकुल से पुत्र वियोग पाठ को लिया गया है। अगला प्रश्न कि पुत्र वियोग से माँ का जीवन कैसा हो गया? उदास, व्यथित, पीड़ामय, सूना सूना। तो पुत्र वियोग से माँ का जीवन जो है वह सूना सूना हो गया। ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न कि माँ पुत्र की किस प्रकार की साथीन है? प्यार भरी, संरक्षिका, रात दिन की या ममतामयी। तो माँ पुत्र में किस प्रकार की साथीन है? तो एक प्रकार से जो रात दिन की साथीन है। माँ पुत्र की किस प्रकार की साथीन है? रात दिन की। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न की वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर के कौन कवित्री असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी? वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़ करके कौन सी कवित्री जो थी असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी? मीराबाई, महादेवी वर्मा, अनामिका या सुभद्रा कुमारी चौहान। तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। वह 9 तक पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़ करके कवित्री जो हैं वह असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है। और एक और यह प्रश्न कि सरोज स्मृति की रचना किसकी है? पंत, निराला, महादेवी वर्मा या सुभद्रा कुमारी चौहान। तो यह जो सरोज स्मृति की रचना जो है वह निराला जी की है। किसकी है? निराला जी की है। जो कि यह पहले नंबर पे शोक गीत में आता है और जो सुभद्रा कुमारी चौहान का जो है पुत्र वियोग यह दूसरे नंबर पे आता है। तो निराला जी के द्वारा सरोज स्मृति को लिखा गया है। चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अधिक पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।